اللہ की करोड़ों रहमतें हों डॉक्टर इसरार जैसे उलमाए दीन पर, जो अपनी ज़िंदगी में इतने साफ़ और शफ़ाफ़ ज़िंदगी गुजारने के बाद इतने कीमती अल्फाज इस बदनसीब कौम को देकर गए और पूरी दुनिया को एक मैसेज देकर गए कि आएँ, अगर किसी ने अगर मुनाफिक देखने हो तो आए हमारे मुल्क के पाकिस्तान में, उनको कसीर तादाद में मुनाफिक मिल जाएंगे, उन्हें ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कदम कदम पे मुनाफिक दिखेंगे। अब माशाल्लाह यहाँ की हमारे जो हैं वो काजी मुनाफिक, हमारे इदारे मुनाफिक, हमारे पॉलिटिशियन मुनाफिक, और सबसे बड़ी बात इस कौम का ये अलमिया है कि ये कौम बेचारी हमारी जो है ना वो बस मुनाफिक ही मुनाफिक है। तो बज़ाहिर ये देखने में तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि हम खुश भी होते हैं, गम में भी जाते हैं, तो हम मुनाफिक कैसे हों? तो सर सबसे बड़ी बात यह है कि 70 सालों से इस मुल्क को नोचा जा रहा है, और वो लोग जो इस मुल्क को अपनी माँ धरती समझते थे, तो सर मेरे अल्फाजों के लिए मादरत, लेकिन ये बात सच है कि आपकी माँ के साथ ज़िना किया जा रहा है, और इतनी बेदर्दी से किया जा रहा है कि बस अल्लाह ही माफ़ करे। तो सर बराए मेहरबानी इस मुल्क पर रहम फरमा कर इस मुल्क का पीछा छोड़ें। एक ही साथ आपको जो लेना है देना है लें दें और जाएं यार। बस एक ही सूरत में हमारा मुल्क, आज जो तजिया निगार आते हैं एक ही सूरत में कहते हैं कि भाई आपका मुल्क एक ही सूरत के अंदर जो है ना वो सेव हो सकता है, आप इसराइल को तस्लीम कर लें। मतलब खुल के कोई बात नहीं करता, लेकिन बात सबकी ढकी चुपी यही होती है कि आप इसराइल को तस्लीम कर लें। तो सर इसराइल से बड़े तो मुनाफिक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में पाए जाते हैं, तो हम इसराइल को तस्लीम करने में क्या हर्ज है? एक नॉर्मल इंसान यही सोचता है, और दूसरा इंसान ये सोचता है कि यार एक अरसे दराज से इसराइल पर जो जुल्म और सितम हो रहा है उसमें हमारी माओ बहनों का जो खून खराबा, इज़्ज़तें तार तार हो रही हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं। तो जनाब मोहतरम आप उन बच्चों को भूल जाएं और उन बच्चों का जो खून है वो अपने ज़िम्मे ले लें और इसराइल को तस्लीम कर लें। तो ऐसा मुमकिन नहीं है। तो बज़ाहिर ऐसा दूर दूर तक नहीं दिख रहा, क्योंकि पॉलिटिशियन, इदारे, अवाम सबके सब खामोश। और सबसे मज़े की बात ये, क्योंकि यहाँ के उलमाए दीन भी खामोश हैं। अब उनको तो मैं अपने इस पाक अल्फाजों से नहीं नवाज सकता, क्योंकि बस हिम्मत नहीं है मुझ में। क्योंकि हमारे यहाँ उलमाए दीन माशाल्लाह हज़ारों की तादाद में मुफ्ती इकराम मौजूद है, लेकिन कोई एक फतवा देने को तैयार नहीं है कि यार इस वक्त इस सड़े हुए और गंदे हालात में इस वक्त जिहाद जो है वो फ़र्ज हो चुका है। सर आप जिहाद किसके ख़िलाफ़ करेंगे? सिंपल सी हमारे लिए मिसाल है सर, हुसैन अलैहिस्सलाम ने जिहाद किसके ख़िलाफ़ किया था? खिलाफ यजीद कौन था? मुसलमान वो था बस। लेकिन वो गलत था, शरीयत की रूह से वो बिल्कुल अलहदा हो चुका था। सर उसके ख़िलाफ़ जिहाद बनता है, और इसी तरीके से सर इस मुल्क में भी जिहाद बनता है। बज़ाहिर ऐसा कुछ होता नज़र तो नहीं आ रहा, पर उम्मीद रख सकते हैं। ये दुआ है अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर और आलम इस्लाम पर रहम फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।